गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे परिवर्तन के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे उत्क्रमित और अनुत्क्रमित परिवर्तन के बारे में। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु में बदलाव होता है और बदलाव होने के बाद उसे हम वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे एक कागज़ है, उसको हमने फोल्ड कर दे मोड़ दिया और कुछ टाइम के बाद हम उसे वापस वैसा ही कर दें, तो ये जो परिवर्तन हुआ उसको हमने वापस पहले जैसा कर दिया। तो इस तरह से किसी वस्तु में होने वाला ऐसा बदलाव जिसे हम वापस से वैसे उसको उसकी पुनः स्थिति में ला सकते हैं, वह उत्क्रमित परिवर्तन होता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो वो अनुक्रमित होता है। दूध है, उसको हमने गर्म किया, गर्म जो दूध है वो कुछ समय बाद अपने आप ठंडा भी हो जाता है, यानी वापस उसी अवस्था में आ जाता है। तो ये क्या हो गया? उत्क्रमित परिवर्तन। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में कुछ परिवर्तन दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि इन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। इसका मतलब ये जो परिवर्तन हुआ है, क्या इन्हें वापस पहले जैसा किया जा सकता है या नहीं। एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, कच्चे अंडे में से उबला हुआ अंडा। कच्चा अंडा है, उसे उबाल देते हैं, तो उबलने के बाद क्या उसको वापस कच्चे अंडे में परिवर्तित कर सकते हैं, हाँ या नहीं? तो इसमें आपका आंसर आएगा नहीं। अब देखिए सेकंड, गाढ़े घोल से इडली बना ली। इडली बनी हुई का क्या हम इडली से वापस घोल बना सकते हैं? नहीं, तो इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, गीले कपड़े हैं वो सूख गए, तो सूखे कपड़ों को हम वापस गीला कर सकते हैं, तो इसमें आएगा हाँ। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, स्वेटर बुन लिया धागे से, तो जो स्वेटर है उससे धागे को वापस अलग भी कर सकते हैं, तो इसे हम पुनः स्थिति में ला सकते हैं, तो इसमें आएगा हाँ। अनाज से बनाया गया आटा, आटा जो है आटे से हम वापस गेहूँ नहीं बना सकते। अगला है ठंडे दूध से गर्म दूध, ठंडे दूध से हम गर्म और गर्म को वापस ठंडा कर सकते हैं, तो इसमें आएगा हाँ। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, सीधी डोरी है उससे कुंडलित डोरी बना देंगे और कुंडलित को वापस सीधी कर देंगे, तो इसमें आएगा उत्क्रमित कर सकते हैं हाँ। कली से, कली जो है वो फूल में बदल जाती है, तो फूल को वापस कली में नहीं बदला जा सकता, तो इसमें आएगा नहीं। दूध है, दूध फटने के बाद उससे पनीर बनाते हैं और पनीर को वापस हम दूध में नहीं बदल सकते, तो इसमें आएगा नहीं। गाय के गोबर से बायोगैस, गाय के गोबर से बायोगैस तो बन जाती है, लेकिन बायोगैस से वापस गोबर नहीं बनता है, तो इसमें आएगा नहीं। खींचे रबड़ बैंड को सामान्य साइज़ का रबड़ बैंड बनाना, एक रबड़ को खींचकर बड़ा कर दिया और उसे छोड़ देंगे तो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, तो इसमें आएगा हाँ। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, आइसक्रीम जमी हुई है वो पिघल गई, ये परिवर्तन हुआ, और पिघली हुई आइसक्रीम को वापस हम जमा सकते हैं, तो इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो इसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है। आज का आपका जो होमवर्क है वो ये एक टेबल है, इस टेबल को आपको पूरा कंप्लीट करना है और मुझे कल इसी टाइम पर सेंड करना है। अब देखिए हम बात करते हैं, क्या परिवर्तन करने के लिए अन्य तरीके हो सकते हैं? किसी वस्तु में बदलाव करने के, बदलने के क्या और तरीके हैं? बिल्कुल हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे की फलक कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दी जाती है? देखिए यहाँ पे कई तरह के औजार आप देख रहे होंगे जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। यहाँ पे एक जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर लोहे के अलग अलग आकार डिज़ाइन के लगे हुए हैं, औजार लगे हुए हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वल्य होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वल्य का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वल्य में फंसाने के लिए वल्य को गर्म करते हैं, जिसका इससे आकार क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि लोहे को जब गर्म करते हैं तो ये फैलता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वल्य ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है, जिससे हत्था जो होता है इसका कस जाता है और वो निकलता नहीं है। इसी प्रकार की परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है आपको आगे। ये देखिए इसमें ये पहिया है, इसके अंदर ये लोहे की रिम है वो लगाई जाती है इसको गर्म करके, और जैसे ये ठंडा होता है तो वापस ये जकड़ जाता है। अब देखिए धातु की रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम जो है वो पहिए से साइज़ में बड़ी हो जाती है और इसके ऊपर इसको लगा दिया जाता है, और जैसे ये ठंडी होती है ये सिकुड़ जाती है और पहिए से इसका साइज़ होने लग जाता है छोटा।
अब पहिए के किनारे ऊपर ठंडा पानी डालिए जिससे रिम ठंडी हो जाए तथा पहिए के ऊपर कस जाए। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम पानी को गर्म करते हैं वो धीरे धीरे गर्म होते होते वाष्प में बदलने लग जाता है। जल वाष्प में बदलने के कारण बर्तन में जल की मात्रा कम हो जाती है। जलवाष्प में परिवर्तन हो रहा है जो कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था। एक्टिविटी 7 के अंदर आपने देखा था कि जलवाष्प जो है इसको ठंडा करने पर ये द्रव में बदल जाती है। तो ये सब क्या है? परिवर्तन ही है। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें वापस हम मूल अवस्था में ला सकते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम मूल अवस्था में नहीं ला सकते। अब देखिए यहाँ पे गतिविधि 7 दे रखी है, एक्टिविटी 7 देखिए इसमें एक छोटी मोमबत्ती लेकर इसकी लंबाई स्केल से मापें। एक मोमबत्ती लेंगे, इसको स्केल से माप लेंगे, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाइए। कुछ समय तक इसको जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें और इसकी लंबाई नोट कीजिए। इसकी लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती को जलाने पर मोम जो है वो जलता है और कुछ मोम पिघल जाता है। क्या मोमबत्ती की लंबाई में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ हुआ। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या होगा? मोम को अगर हम लेकर बर्तन में गर्म करते हैं तो पिघल जाएगा। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए जब तक ये पूरी तरह से जले। प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन होता है? इसका आकार धीरे धीरे कम होता जाता है और जो धूप बत्ती है वो धीरे धीरे राख में बदलती जाती है। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते परंतु इनकी मन भावन खुशबू के कारण इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे परिवर्तन जो हैं हमने बात की, जो धूप है उसको जलाएंगे तो ये अनुक्रमित परिवर्तन है, क्योंकि राख और जो धुआं बनता है उससे वापस धूप नहीं बनाई जा सकती। तो देखिए अब इसमें अभी तक हमने परिवर्तनों के नियत वस्तुओं या उनके पदार्थ पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? देखिए इसमें चैप्टर 4 में हमने नमक और जल को घोला था। आपके अनुसार उस समय जल और नमक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। कैसे नहीं हुआ था? देखिए इससे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर 4 में हमने वाष्पीकरण देखा था। नमक और पानी इन दोनों के अंदर जब इनको गर्म करते हैं तो जल जो है वो द्रव से किस अवस्था में बदलेगा? गैसीय अवस्था में। तो ये क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और पूरा जल वाष्प में बदलने के बाद जो नमक द्रव अवस्था में था वो किस अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में। अध्याय 5 में क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करने पर नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। यानी पानी को हमने नमक को हमने पानी में घोल दिया। अब हम जब उसको गर्म करेंगे जलवाष्प में बदल जाएगा, नमक पुनः प्राप्त हो जाएगा। यानी नमक को हमने पानी में घोल दिया और वापस उससे अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हुआ? उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। अब देखिए दूध है, दूध से हमने दही में उसको बदल दिया, तो क्या दही को वापस दूध में बदल सकते हैं? नहीं। तो ये परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध है, उसको दही में बदलने के बाद दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते। और चीज़ों को गर्म करने पर उनसे नए पदार्थ बनते हैं और किसी चीज़ को जलाने पर जो परिवर्तन होता है उसे अनुत्क्रमित नहीं कर सकते। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं भी किया जा सकता। तो इन्हें कुल मिलाकर 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित होते हों और ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं होते हों। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है और ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इनको 2 भागों में बांटा है। जितने भी परिवर्तन हमारे चारों ओर होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित कर सकते हैं और एक ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो आपका जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हुआ है। और जो आज का जो आपका होमवर्क है वो मैंने वीडियो में सबसे पहले ही दे दिया है। जो टेबल है आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है और इसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको ये बताना है कि उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं। हाँ ना में आपका जवाब आएगा। और अगर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।